अच्छा, मैं एक चीज देखता हूँ कि खासकर लड़कियों में है ना, लेडीज में उनको सुंदर ज्यादा बनना है, तो इसे आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि उनकी भी माँ का ख्वाहिश रहता है कि मेरी लड़कियाँ सजे। ये लड़कियाँ भी कह देती है मुझे सजना है, वो लोग रेडी हुए, मुझे भी पार्लर में रेडी होना है। सबकी ख्वाहिश होती हाँ है, सबके, क्योंकि शादी एक बार गरीब घर के जो इंसान रहते हो ना, जमीन बेच के अपनी बच्ची की शादी करते हैं। तो अगर वो जमीन बेच के अपनी बच्ची की शादी कर रहे हैं तो उस लड़की का अगर वो जिद होता है तो उनके लिए अगर कभी हमको फ्री का भी मौका मिलेगा तो हम करने के लिए रेडी हैं। तो मान लीजिए कोई गांव की लड़की है, फिर छोटे शहर की लड़की है ना, वो मान लीजिए स्टार्ट करने का प्लान कर रही है, तो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और लगभग कितना इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कितना कॉस्ट आएगा लगभग? पर गांव में अगर खोलना चाहेंगे तो कुर्सी और शीशा ले लें, थ्रेडिंग का धागा और एक कैंची ले लें। हाँ। तो इतने में उन लोग को हो जाएगा, क्योंकि गांव में ज़्यादा फेशियल तो करवाते नहीं हैं। अच्छा, आपकी जो पहली कस्टमर थी वो कौन थी और कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा था? उस समय वो कॉलेज से आई थी। हाँ। तो वो बोली कि ठीक है आप चलिए मेरा कर दीजिए। मैं काम की तो वो बोली कि दीदी वो दर्द मत कराइएगा। मैं बोली नहीं करवाऊंगी, आप बैठिए तो। अच्छा, अभी भी कस्टमर का कुछ है क्या? वो लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा करिएगा वैसा करिएगा? नहीं, वो कस्टमर बोलते हैं कि दीदी आप और आगे बढ़ाइए और अच्छा काम होगा। मतलब जब आप मेहनत करते हो तो सामने वाले लोग भी सपोर्ट करने लगते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और अच्छा करो, है मेरे ना? ग्राहक ही बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हाँ। घर वाले भी बोलते थे, बाहर वाले भी बोलते थे। ठीक है। आज बाल भी काटते हैं, कोई नाव का नाम दे देता है। ये हेयर कटिंग ये नहीं बोलेंगे, मतलब ये बोलेंगे कि वो नाव का काम करती है। हाँ, ये आप करती हैं। हाँ। अच्छा, जब ये लोग बोलते तो फिर आपको क्या लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है? मैं उस तरफ देखती भी नहीं थी, वो क्या बोल रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे मामा मेरे साथ हैं, मैं दूसरे को परवाह नहीं करती थी वो क्या सोचते हैं क्या। मर्यादा में रह के भी अपना काम कर सकती हैं। घूंघट बाहर न, मेरी बहू ये काम नहीं करेगी, उसके घर का वो नहीं, उसका पैर नहीं साफ करेगी, इसका नहीं करे, ये नहीं, वो अपने घर के अंदर भी कर सकती है। सेवा के तौर पे देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ये सब चीजें देखने लगोगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे, है ना? आज भी कुछ कस्टमर ऐसे आड़े टेढ़े मिलते हैं क्या जो आज ही मुझे एक कस्टमर ऐसे मिली थी कि जो मैं पैसा देती हूँ, फ्री का काम नहीं करा। मैं बोलती हूँ मैं कर रही हूँ तो फ्री में काम नहीं कर, मेहनत के ही पैसा ले रही हूँ। आज एक नया आया तो कल एक पुराना गया भी। और नहीं तो क्या, कस्टमर मेरे नहीं होते तो सामने बगल वाले के भी नहीं होते हैं। कस्टमर किसी के नहीं होते, कस्टमर किसी के नहीं होते। जिधर सर्विस अच्छी मिलेगी, जिधर सर्विस अच्छा मिला, काम अच्छा मिला, पैसे का थोड़ा सा कम भी हुआ, अगर 5 रुपए 10 रुपए वहाँ पे कम हो लग रहा तो वो वहाँ पे जाएंगे। जैसा आप एक गरीब घर के हो वैसे बहुत सी लड़कियां हैं जो कि गरीब घर से हैं, वो भी चाहती हैं कि मैं भी घर बैठे कुछ करूं या फिर अपने आसपास के लोगों से ही कुछ पैसे अर्न करूं। तो लगभग आप महीने में सीजन के टाइम पे कितना कमा ले रही हैं? मैं सीजन के समय 1 लाख रुपए तक कमा लेती हूँ। क्या बात है, इतनी बड़ी मोटी मतलब कमाई है अच्छी खासी, है ना? हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टेक इंडिया चैनल के एक नए बिजनेस आइडिया सीरीज में। आज हम जो है तो छोटे छोटे बिजनेसेस आइडिया को कवर करने के लिए आज हम फिलहाल जो है तो स्वाति मेकओवर में बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम आपको एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलाते हैं जिनका बिजनेस आप समझ सकते हैं कि अच्छे लेवल पे चल रहा है। और सिर्फ अच्छे लेवल पे आज जो आया है यूं ही नहीं आ गया है, बल्कि इनकी एक बहुत ही लंबी स्टोरी रही है, बहुत ही लंबी कहानी रही है, बहुत ही स्ट्रगल रहा है। उन्हीं सभी स्ट्रगल को जानेंगे बिल्कुल अच्छे अंदाज में और हम देखेंगे कि कैसे गांव की लड़की हो या फिर शहर की लड़की हो किस तरीके से उन चीज़ों को कर सकती है, जो कि आज ये महीने का आप मान के चल सकते हैं कि जब सीज़न होता है तो लगभग 1.5 लाख तक कमाई होती है और ऑफ सीजन में आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे भी अच्छी खासी कमाई होती है। तो मेकअप जो इंडस्ट्री है ना आज के टाइम पे बहुत बड़ा एक आप समझ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है। इसी को आज हम जो तो डीप में समझने के लिए यहाँ पर जो है तो स्वाति मेकओवर में आए हुए हैं और चलिए हम आपको इस पूरे के पूरे बिजनेस के बारे में बिल्कुल डीप में समझाते हैं। सो नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छे हैं, आप बताइए। एकदम बढ़िया है। एक्चुअली हमने ना छोटे छोटे बिजनेसेस को कवर कर रहे हैं तो हमने देखा कि मेकअप एक ऐसा बिजनेस है। आजकल मैं देखता हूँ छोटी छोटी लड़कियाँ और फिर बड़ी लड़कियाँ हों, औरतें हों, हर कोई सुंदर बनना चाहता है, पता है आपको। और फिर आप लोगों को ढूंढते हैं कि आपके पास जाएंगे और वहाँ पे करवाएंगे मेकअप वगैरह। तो किस तरीके से देखती हैं, आपको क्या लगता है इसके भी फिलहाल डिमांड कैसी आ रही है? डिमांड तो है, डिमांड है, इसे मेकअप के लिए डिमांड रहता है, इतने एक नहीं है। पर चाहे छोटे घर से चाहे बड़े घर के लोग मेकअप के लिए जरूर मेकअप आर्टिस्ट को ढूंढते हैं। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि खासकर लड़कियों में है ना, लेडीज़ में उनको सुंदर ज़्यादा बनना है, तो इसे आप किस तरीके से देखती हैं? मेरे पास ये सोच गया कि मेरा अच्छा मेकअप होना चाहिए। मुझे शौक था ये करने का, मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट बनने का शौक था।
शौक था आपको? हाँ, मैं करने का मतलब ये लाइन में घुसने में लोग बोलते थे हेयर कटिंग काटोगी, कोई नाव बोलेगा, किसी का चेहरा साफ करोगी तो अरे कौन कहेगा कि अरे ये चेहरा साफती हो, साफ को पता नहीं कौन से कास्ट के लोग आएंगे, क्या क्या करोगी तुम। और खासकर घर वाले बोलते रहे होंगे। घर वाले भी बोलते थे, बाहर वाले भी बोलते थे। ठीक है। आज बाल भी काटते हैं, कोई नाव का नाम दे देता है। ये हेयर कटिंग ये नहीं बोलेंगे, मतलब ये बोलेंगे कि वो नाव का काम करती है। इसलिए घर भी संभालना, बच्चों भी संभालना, बिजनेस भी संभालना, ये पूरा काम करते थे। ये आप करती हैं? हाँ। अच्छा, जब ये लोग बोलते तो फिर आपको क्या लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है कि? मैं उस तरफ देखती भी नहीं थी, वो क्या बोल रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे बाप माँ मेरे साथ हैं, मैं दूसरे को परवाह नहीं करती थी वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। भाई ये मेरा उन काम लोग है। का तो काम है करने का, वो लोग बोलेंगे ही, उनका तो मुंह है बोलने का। अगर ये सोच के हम पीछे देखेंगे तो हम कुछ ना कर पाते हैं। आज यहाँ तक का हम पहुँचे, 2 बैच खड़े मतलब किए हैं स्वाति में को, एक कुचवाही में है, एक सीधी में है। तो इसके पीछे मेरे 3 बच्चों का हाथ है, एक सुमित, दीपू, कृष्णा, मेरे पापा, मम्मी, मेरे भाई, मेरे उसके साथ साथ मेरे हस्बैंड का भी साथ है, पूरा सपोर्ट करती है। और उसके साथ साथ मेरी बहन की भी सपोर्ट है, क्योंकि अगर मेरी बहन, जैसे हम 2 बहन एक ही घर में गए हैं, अगर वो घर ना संभालती तो हम बच्चे बिजनेस ना कर पाते। मतलब फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा। फैमिली का पूरा सपोर्ट है, और उसके साथ मेरे सब बहनों का सपोर्ट है। अच्छा, जब ये लोग बोलते थे आपको तो आपको कैसा लगता था कि हम जो कर रहे हैं ये एक्चुअल में सही है कि क्या चीज़ है? कभी कभार ऐसा नहीं लगा कि यार छोड़ देना चाहिए, ऐसा लगा आपको? नहीं, मुझे नहीं लगा। मुझे इसलिए लगा कि वो तो कुत्ते हैं, वो तो भौंकेंगे, हाथी अपना चाल चलता है। बनी बात। उन लोग को देखने लगेंगे तो काम कैसे करेंगे? सही बात। जब मेरे साथ बताए ना, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, ये सब लोग रहेंगे तो हम क्यों करेंगे? सही बात। अच्छा, जब आप इस फील्ड में आई, शुरुआती से आपको शौक तो था, लेकिन फिर आपने किसी को देखा भी कि ये ऐसा कर रहे तो मुझे भी ऐसा करना है। आप अपना इंस्पिरेशन किसको देख रही हैं, किसको देख के? मैं बॉम्बे में थी ना, तो 2010 में वहाँ थी। बगल में एक दीदी रहती थी, वो मतलब मैं बोलती थी कि आप आ जाइए मेरे पास। मैं उनके पास गई तो वो काम कर रही थी। बोली इसी लाइन में अगर तुमको भी करना हो काम तो कर लीजिए। तो मैं बोली मेरे से नहीं हो पाएगा। तो बोली करिए। तो मैं कि तो मुझे वहीं से ही इच्छा जगी, मुझे ये काम करना चाहिए, मैं ये काम कर सकती हूँ। क्यों, अगर काम करने लगी तो बच्चों का और इन लोगों का सपोर्ट मिलने लगा था और मैं करने काम लगी। हाँ। अच्छा, बीच में दिक्कतें क्या क्या आई इस बीच में? जैसे करने लगी तो शुरुआती में कहता हूँ सामान भी ना रहा होगा। हाँ, सामान भी नहीं रहता था, कुछ पैसे की भी प्रॉब्लम होता था कि मैं नहीं है। मैं छोटे से मतलब छोटा ही किट मंगा के काम करती थी, पर काम करती थी, किसी को वापस नहीं आने। आज मतलब भरपूर मंगा के रख ली हूँ। आज जो मांगते हैं, जो मांग होता है मैं काम करती हूँ। आज अपने पास पूरा सामान, लेकिन स्टार्टिंग छोटे से हुई है। छोटे से मेरे बताने, छोटे से शीशे से हुआ है और प्लास्टिक की कुर्सी से हुआ है। मैं जो वो लाइफ जी हूँ कि जो आज तक पार्लर वाली कोई अपनी लाइफ नहीं जिया होगा जो मैं जी हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उनको सब कुछ मिल जाता था। स्ट्रगल करने के लिए उन लोग को सब सपोर्टिंग था, पर मेरे पास से मैं छोटे से ही की स्ट्रगल, ताकि मेरे बच्चे भी बहुत सपोर्ट दिए हैं। क्योंकि उन लोग को सुबह का खाना पीना, अगर वो पढ़ाई में ध्यान ना देते तो मैं अगर बिजनेस में ध्यान देती तो मैं ना कर पाती। बनी बात। क्योंकि अगर बच्चे बिगड़ जाते तो मैं बिजनेस छोड़ के उनके में लग जाती। फिर हमारा बिजनेस किस काम का? इसलिए मेरे बच्चे, मेरे बच्चे ही बहुत साथ दे रहे। वो अपना पढ़ाई लिखाई करते थे, आपके काम में भी मदद करते थे? उनको पढ़ाई देख के मुझे ये नहीं लगता था कि मैं अपने काम में बिजी हूँ तो मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेरे बच्चे मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अच्छे नंबर से पास भी होते थे, पढ़ाई भी करते थे, ट्यूशन भी जाते थे समय पर, घर में भी। ये भी नहीं रहता था कि हम वहाँ गए हैं, कोचिंग गए हैं या ट्यूशन स्कूल गए हैं तो लेट जाएं, क्योंकि उनको ये रहता था कि मेरी मम्मी हमको इंतजार की होंगी तो आ जाते। तो मैं अपना कुछ काम करती थी। मेरे मतलब ये दिक्कत तो नहीं, मेरे बच्चे लोग तो खास को नहीं रखे। और जो सामने वाले ये कर रही है, बाल काटती है, थ्रेडिंग बनाती है, किसी का चेहरा साफ करती है, पता नहीं क्या है क्या, ये जरूर बोलते थे। अच्छा, शुरुआती कस्टमर का क्या रहा? क्योंकि जैसे आपने छोटा किट से स्टार्ट किया होगा तो कस्टमर का क्या रहता था कि हम आज जाएं कि ना जाएं, कि कैसा इनका काम नहीं, है? वो लोग आते थे, अरे आप तो छोटा सा शीशा से वो किए हैं, कैसे काम करेंगी, वो कर पाएंगे कि नहीं, आप बिगाड़ ना दीजिएगा मेरा थ्रेडिंग। हाँ, पर मैं बोलती थी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप पहले बैठिए, भरोसा ही सबसे बड़ा होता है। आप विश्वास के साथ बैठेंगी तो मैं आपका काम अच्छा करूँगी। वो काम कराती थी, 1 के बजे 2 गई, 2 आई, 2 के बजे 4 आई, मतलब ऐसे काम। मतलब धीरे धीरे एक दूसरे को बताते गए, कस्टमर बढ़ते गए, है ना?
अच्छा, लगभग एक दिन में अभी फिलहाल कितने कस्टमर आ रहे हैं? 10 आ जाते हैं, 15 आ जाते हैं, 5 भी आ जाते हैं, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। समझ रहा हूँ। सीजन पे जो जैसा होता है मैं देख रहा हूँ अभी आपकी टीम है 3-4 लोगों की, तो ये कितने साल से हो रहे हैं ये लोग? ये लोग 1.5 साल से हैं मेरे पास। हाँ, हाँ, 1.5 साल मतलब भीड़ ज़्यादा आ रही है, कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, इस तरीके से मैनेज हो रहा मैनेज हो रहा है ना? हाँ। अच्छा, अभी भी कस्टमर का कुछ है क्या? वो लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं। करिएगा, वैसा करिएगा? नहीं, अब वो कस्टमर बोलते हैं कि दीदी आप और आगे बढ़ाइए और अच्छा काम होगा और लोग रख लीजिए अपने पास। हाँ, मैं बोलती हूँ हाँ रखेंगे, कर रहे हैं। मतलब जब आप मेहनत करते हो तो सामने वाले लोग भी सपोर्ट करने लगते हाँ। हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और अच्छा करो, है ना? मेरे ग्राहक ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हाँ, हाँ, क्या या बात अगर मेरे पास आ गए हैं हाँ, हाँ। तो दूसरे जगह हम सोचेंगे कि जाएं या ना जाएं, हम्म, क्योंकि अगर वो आ गए हैं तो अपने साथ 1-2 को लेके आते हैं। क्या बात है। ऐसे तैसे करके हमारे कस्टमर बढ़ते हाँ, जाते बढ़ते हैं जाते हैं। और बढ़ ही रहे हैं बढ़ ही लगातार, रहे हैं। है ना? अच्छा, सीजन में अभी तो फिलहाल सीजन आ चुका है, अभी फिलहाल कितने आपने बुकिंग ले ली है लगभग इस सीजन के लिए? 10 ठो लिए 10 ले लिए अभी फिलहाल, है ना? क्या बात है। तो मतलब अलग अलग टीम भेज देंगे कि आप ही मैनेज करती हैं पूरा? नहीं, टीम भी भेजते हैं, हम भी जाते हैं। जो मेरे से कराना चाहते कि आप करिए और इनसे नहीं करवाना है तो मैं जाती हूँ जहाँ वो ये लोग बोलते हैं कि ये लोग कर दें तो वही लोग जाती हैं। अगर हम बोल देते हैं, अगर घर के लिए हो या फिर दुकान के लिए हो तो अलग अलग हो जाता है, टीम को चेंज कर देते हैं। ऐसा? हम घर के लिए हो जाते हैं, वो लोग उधर चले जाते हैं। क्या बात है। मतलब एक साइड टीम भी जा रही है, आप भी जा रहे हैं, हाँ, हाँ। और जो बहुत ही कस्टमर की डिमांड हाँ, हुई तो वहाँ डिमांड पे हो तो हम आप भी जाते चले हैं, हाँ, गए, चले है ना? इस जाते हैं। तरीके से। हाँ। अच्छा, सीजन में क्या रेट वगैरह रखते हैं आप लोग वैसे? मैं एक गरीब घर की लड़कियों को बहुत कम रखती हूँ। हाँ, क्या बात है। इसलिए क्योंकि 5,000 से हम कम देते हैं, हम्म, क्योंकि उनकी भी माँ का ख्वाहिश रहता है कि मेरी लड़कियां सजे। ये लड़कियां भी कह देती है मुझे सजना है, वो लोग रेडी हुए, मुझे भी पार्लर में रेडी होना है। सबकी ख्वाहिश होती हाँ, है, सबके, क्योंकि शादी एक बार गरीब घर के जो इंसान रहते हो ना, जमीन बेच के अपनी बच्ची की शादी करते हैं। तो अगर वो जमीन बेच के अपनी बच्ची की शादी कर रहे हैं तो उस लड़की का अगर वो जिद होता है तो उनके लिए अगर कभी हमको फ्री का भी मौका मिलेगा तो हम करने के लिए रेडी हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और पैसा तो मतलब बाई प्रोडक्ट है, हाँ, पैसा तो आ ही जाएगा। पैसा तो हम कहते हैं अगर एक में हमको मिल गया तो एक में अगर फ्री में कर दिए तो मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ। हो सकता है ऊपर वाला मुझे इसीलिए बोला है कि आप करिए। सही बात है, वो नहीं देगा, हाँ, कोई और हाँ, कस्टमर दे कस्टमर देगा, देगा, है ना? हाँ, हाँ। क्योंकि हर तरह के कस्टमर है अपने हाँ, पास। हाँ। अभी भी कुछ दिक्कतें आती हैं आज के टाइम पे, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में तो दिक्कतें बहुत सारी थी, उनको आपने मेहनत कर करके हटा दिया, साइड कर दिया, है ना? हाँ। सबको जवाब मिल गया। सबको जवाब अभी भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं आज के टाइम पे? नहीं आता है। अब नहीं अब दिक्कतें किस चीज़ की आएगी? हाँ। जब हम सामने वाले को समय नहीं देंगे अपना, तो ये बोलने का समय नहीं देंगे तो बोलेंगे क्यों? बनी बात है। सही है ना? क्योंकि अगर हम ये जैसे गांव में गए तो गांव के लोग हों, चाहे जैसे आप आई हैं, ये चलिए आपका काम ये बिजनेस के आगे आप अपना घर नहीं दे, मैं बिजनेस के साथ साथ अपना घर के साथ साथ मेरे हस्बैंड भी तो देख रहे हैं ना घर। और अगर घर वो न देखते तो हम न बच्चे पढ़ा पाते और न ये काम कर पाते। अगर वो बोल देते कि यहाँ आओ रहो बच्चे पढ़ाओ तो मुझे भी जाना पड़ता था। सही तो इस तरीके से मतलब ये पूरा मैनेज हो रहा है ना? कस्टमर भी आ रहे हैं, प्रॉपर सर्विस दे रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं। अच्छा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रॉपर है और कस्टमर वो लेके आ रहे हैं बल्कि, है ना? कस्टमर मेरे जाते हैं। क्या बात है। अच्छा, लगभग मैं इस सीजन की बात करूँ, एक इंस्पिरेशन के तौर पे मान लीजिए बहुत सी लड़कियां हैं इस मेकअप वाले बिजनेस में आना चाहती, जैसा आप एक गरीब घर के हो वैसे भी बहुत सी लड़कियां हैं जो कि गरीब घर से हैं, वो भी चाहती हैं कि मैं भी घर बैठे कुछ करूं या फिर अपने आसपास के लोगों से ही कुछ पैसे अर्न करूं। तो लगभग आप महीने में सीजन के टाइम पे कितना कमा ले रही हैं? मैं सीजन के समय 1 लाख रुपए तक कमा लेती हूँ। क्या बात है, इतनी बड़ी मोटी मतलब कमाई है अच्छी खासी, है ना? हाँ, पर हम यही कहना चाहते हैं जो लड़की बेरोजगार हैं वो इस लाइन में आ सकती हैं और अपना कमा सकती हैं, पैर में खड़े हो सकती हैं। क्या बात? घर के लोगों माँ बाप को भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इच्छा हो किसी को तो मैं भी वैसे भी क्लास दे देती हूँ, सिखा देती हूँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अभी आपके यहाँ मतलब यहाँ पे आप सिखाती भी हैं, है ना? तो सिखाने का भी आप आई थिंक चार्ज वगैरह लेती होंगी? हाँ, चार्ज लेते हैं, है ना? हाँ। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, शुरुआती आपने मतलब एक कमरे से स्टार्ट किया, है ना? धीरे धीरे पहले तो आप यहीं पे मतलब लोगों का मेकअप वगैरह करती रही होंगी, अभी आप और क्या क्या कर रही हैं? लहंगा रखते हैं, ज्वेलरी भी रखते हैं, हाँ। और लड़कियों को भी मेकअप के लिए भेजते भी हैं। अच्छा, काम मतलब पहले एक ही सोर्स था यहीं पे करने का? मुझे यहीं करने का था। हाँ, अभी धीरे धीरे इन लोग को भी सिखाने के लिए, करने के लिए सीख लिए हैं तो जाती भी हैं, घर में भी जाके कर सकते हैं, है ना? हाँ।
ये लोग भी कर रहे हाँ, हैं कर और रहे एक हैं। आप लहंगा का भी बुकिंग हाँ, दे रहे हो। बुकिंग, हाँ। मतलब बाद में एक- फिर सोर्सेज बहुत सारे हो जाते हैं। शोरूम भी खोले हैं हम। हाँ हाँ। अगर किसी को लहंगा ज्वेलरी या कुछ भी चाहिए तो मेरे पार्लर में स्वाति मेकओवर में आ सकते हैं। क्या बात है, मतलब मेकअप से रिलेटेड, हाँ। ड्रेस से रिलेटेड हाँ, मेरे पूरा पास- का पूरा सर्विस हाँ, आप दे हाँ, रहे हो, हैं। है ना? क्या बात है। अच्छा, आपके जो पहली कस्टमर थी वो कौन थी और कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा था? मेरा पहला कस्टमर एक निधि थी। हाँ वो पहली बार मेरे पास आई थी। हाँ हाँ। वो ये नहीं सोच के आई थी कि मैं पार्लर का काम कराऊंगी। हम्म। वो जनरल में आई थी क्योंकि जनरल में हम बैठते थे। हाँ, जनरल तो, स्टोर में। हाँ, जनरल स्टोर ठीक में। है। तो मतलब ये बोली कि दीदी आप मुझे ये सामान दे दीजिए। तो हम बोले ठीक है, हम दे देते हैं। फिर वहाँ हम बोले हम पार्लर का काम भी करते हैं। तो कहें कि क्या करते हैं? कहें थ्रेडिंग वेडिंग करते हैं। तो बोले चलिए मेरा काम कर दीजिए। हाँ तो उस समय वो कॉलेज से आई थी। हाँ। तो बोली कि ठीक है आप चलिए मेरा कर दीजिए। मैं काम की तो वो बोली कि दीदी वो दर्द मत कराइएगा। मैं बोली नहीं करवाऊंगी, आप बैठिए। तो हम बोले नहीं हम बैठो, फिर हम दर्द होगा तो फिर बताना हमको। और जब वो काम कराई तो वो बोली नहीं दर्द हुआ, मुझे अच्छा लगा। अब वो गई इधर कॉलोनी की है। फिर 10 दिन बाद एक को लेके फिर आई। ऐसे ही कस्टमर बनते गए हैं। मतलब पहला कस्टमर, फिर एक गए, फिर एक लेके हाँ, आए, फिर 2 गए, 4 लेके आए, 4 लेके आए, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे हाँ, तैसे करके ऐसे नाम बनता गया, नाम बनता गया, है ना? हाँ। आज भी कुछ कस्टमर ऐसे आड़े टेढ़े मिलते हैं क्या जो हाँ, आज भी? आज ही मुझे एक कस्टमर ऐसे मिली थी हाँ, हाँ। कि जो मैं पैसा देती हूँ, फ्री का काम नहीं करा मैं बोलती हूँ मैं कर रही हूँ तो फ्री में काम नहीं कर, मेहनत के ही पैसा ले रही हूँ। और नहीं तो क्या। मेरा यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। मैं बोली नहीं आप देख लीजिए अच्छे से, डिस्टर्ब नहीं है, आप देख के उसका थ्रेडिंग के कहीं वो मतलब जितना वो मेरे पास बैठी नहीं उतना तो बोलती गई है। अब सामने वाले का भी काम करना पड़ता है। एक कस्टमर तो अगर लेके बैठेंगे तो दूसरे का नहीं कर पाते। और नहीं तो मुझे दोनों का झेलना। कस्टमर कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि कुछ ऐसे बोलते अपने आप में, मतलब कंट्रोल करना पड़ता है गुस्सा सही कि बात। ऐसे बात नहीं करना चाहिए। कभी कभी लगता है कुछ बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं अच्छा लगे ना लगे। सही बात। कस्टमर भी कभी कभी बहुत ऐसे बोलते हैं कि अच्छा नहीं लगता, फिर भी क्या करें? मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर ये लाइन में घुसे हैं तो सब मेरे को हमको झेलना पड़ता है। भाई हम बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस धंधा चला कर रहे हैं, तो हमें व्यवहार बना के चलना व्यवहार पड़ेगा। बना के चलना। अगर हम उनके पास गुस्सा दिखाएंगे, क्रोध दिखाएंगे तो फिर मेरे पास नहीं आएगी ना। बहुत से पखियारी जैसे तो पार्लर खुला है तो मैं नहीं सही, दूसरा सही, दूसरा नहीं तीसरा सही। अच्छा, आप कंपटीशन को कैसे देख रही हैं? जैसे आप देख रही होंगी आजकल नई नई लड़कियां भी जो सीख रही हैं, कर रही हैं, तो कंपटीशन को कैसे मैनेज करती हैं? मान लीजिए बगल में खुला तो आप किस तरीके से नया कर रही हैं? देखिए मैं कंपटीशन का तुलना तो मैं नहीं बता सकती, इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि सामने वाला अगर खोला है तो उसके व्यवहार पे है कि कस्टमर जाते हैं या नहीं जाते हैं। मैं अपने जगह कैसी हूँ मुझे पता है, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ। मैं ये नहीं जानती कि वो ग्राहक उसके पास किस व्यवहार से गया है, वो मेरे पास किस सोचने से आए। पर मैं यही सोचती हूँ जी भी कस्टमर आए वो मेरे पास अच्छे से आए, मैं सम्मान के साथ उनका काम करूँगी और अच्छा काम करके दिखाऊंगी। बिल्कुल सेटिस्फाई करके हम देंगे। हाँ देंगे। बाकी ये नहीं है कंपटीशन का। कंपटीशन अगर हम सामने वाले से करें, सामने वाला भी ये नहीं है, उनका काम अच्छा लगेगा तो उनके पास जाएंगे। बनी बात है। वो ये एक ग्राहक गया दूसरा ग्राहक आया, ग्राहक का कोई वो नहीं होता कि आपके पास आएगा। सही बात। आज एक नया आया तो कल एक पुराना गया भी। और नहीं तो क्या। कस्टमर मेरे नहीं होते तो कस्टमर सामने बगल वाले के भी नहीं होते हैं। कस्टमर किसी के नहीं होते। कस्टमर किसी के नहीं होते। जिधर सर्विस अच्छी मिलेगी, जिधर सर्विस अच्छा मिला, काम अच्छा में हुआ, व्यवहार पैसे का थोड़ा सा कम भी हुआ, अगर 5 रुपए 10 रुपए वहाँ पे कम हो लग रहा तो वहाँ पे जाएंगे। पर थोड़ा हम जितने रेट पर हैं उतना रेट पर। हाँ आपसे आज भी कह रहे हैं, कल भी अगर गरीब घर की आती हैं तो उनके लिए हर चीज फ्री में करने के लिए रेडी है। क्या बात है। हाँ, ये चीज अच्छा, रेट के लिए भी कुछ लोग आते होंगे कि अरे वहाँ पे 20 रुपए में हो रहा है, यहाँ पे 200 में हो रहा है। कि जो काम करा लेंगे अब 20 रुपए ठगा के चले गए। मैं देखती रहती, मैं सोचती अरे ये तो 20 रुपए ठगा के, मैं सीधी में 30-50 रुपए में काम करती हूँ। और मुझे ये सोचना पड़ता है कि चलो कोई बात नहीं है, इन लोग का अगर 30 में सामने वाला हो सकता है 20 लेता हो, इसलिए हमको भी 20 रुपए दे के जाते हैं। सही बात है। इसलिए हम भी ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है। जैसे अगर दे रहे हैं ग्राहक तो उस तरह का लेना पड़ता है। ये चीज है। अच्छा, वैसे आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल?
पहले तो बिजनेस करते थे, अब घर का खेती किसानी करते, मतलब एक कहीं ना कहीं आप अपने परिवार का एक बैकबोन है, मेरे मतलब पूरा सपोर्ट कर रही हैं। मेरे सबसे ज्यादा सपोर्टिंग मेरे हस्बैंड है, हाँ। और उसके साथ मेरे बच्चे भी हैं। और मतलब पैसे रुपए में भी आप मतलब अपनी फैमिली का सपोर्ट कर रही हैं? नहीं, हाँ, पैसे के लेने देने में मेरे हस्बैंड आज तक ये नहीं पूछे कि कितना कमाती हूँ, कितना खर्च करे। और मेरे पापा, मम्मी, भाई, बच्चे भी नहीं पूछते, क्योंकि मैं खर्चा भी कर देती हूँ, ये भी नहीं पूछते कहाँ खर्चा किए हैं, कहाँ क्या। वो कभी ये नहीं पूछते, हिसाब नहीं लेते हैं। हाँ। कभी लिए ही नहीं, तो आज तक का हम दिए भी नहीं उनको। जिस दिन लेंगे तो बताएंगे कि हाँ इतना काम किए, सही बात, क्योंकि बच्चे भी पढ़ाई कराना, बच्चों को ट्यूशन करना, वो सामने वाले देख रहे हैं कि उसमें लगे हैं, मतलब दे रही हैं फीस है, फाइन, तो क्या लेंगे हिसाब। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपने अपने बेटे को, बड़े वाले बेटे को MBA करवाया हुआ है ना? तो वो आपने अपनी कमाई की बदौलत करवाया? हाँ, हम अपनी भी कमाई की बदौलत का है, उसके भी मेरे भी ससुर भी थे। अच्छा। मेरे ससुर भी बहुत उन्होंने सपोर्ट किया, तब जाके बच्चे पढ़े। सही हाँ, मेरा है सपोर्टिंग में, क्योंकि पार्लर में भी काम ऐसा रहता है, कभी कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ। पर जब वो पढ़ाई कर रहा है किसी कॉलेज में, तो वहाँ कम ज़्यादा नहीं देखेंगे कि किसके पास कितनी कमाई है, बच्चा पढ़ाए, उनको महीने में इतना पैसा उनको चाहिए। तो मेरे ससुर भी दिए, उसके बाद मेरे पापा भी कमे घटे देते हैं, है ना? इस तरीके से मतलब प्रॉपर जो है तो मैनेज हो रहा है। ओके। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मान लीजिए बहुत सी लड़कियाँ हैं जो आज स्टार्ट करने का प्लान कर रही हैं, आपने तो मैं कहता हूँ एक छोटी किट से स्टार्ट कर लिया, अब क्या है कि ये चीज़ें दिखती हैं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अच्छा खासा फायदा है, जैसा कि आपने बताया। तो मान लीजिए कोई गांव की लड़की है, फिर छोटे शहर की लड़की है ना, वो मान लीजिए स्टार्ट करने का प्लान कर रही है, तो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और लगभग कितना इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कितना कॉस्ट आएगा लगभग? उनको तो कम से कम 10,000 तक का खर्चा रहेगा उनको, कम से कम। हाँ, 10,000, क्योंकि कुर्सी भी लेना है उनको, हाँ, शीशा भी लगवाना है, और कुछ ऐसे है जो फेशियल किट भी लेना है, तो उनको 10,000 रुपए में ऑलरेडी वो शुरू कर सकते हैं अपना पार्लर। 10,000 शुरू कर सकते हैं, वो अपना छोटे से ही कर सकती है। अगर बड़ा चाहे तो बड़े में कम से कम नहीं ले, लाखों रुपए भी लगा सकती है। हर चीज़ लेने के लिए, मशीन लेना है, इसके लिए लेना। और गांव में अगर खोलना चाहेंगे तो कुर्सी और शीशा ले लें, थ्रेडिंग का धागा, एक कैंची ले लें, तो इतने में उन लोग को हो जाएगा, क्योंकि गांव में ज़्यादा फेशियल तो करवाते नहीं हैं, और थ्रेडिंग भी नहीं करवाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो रेजर से कर लेते हैं, इसीलिए। तो मतलब मिनिमम 10,000 के एक लगभग इन्वेस्टमेंट रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मेन टास्क आता है सीखना। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि आप सिखाती भी हैं, है ना? तो वो लोग सीखने के लिए क्या कर सकती हैं? सीखने के लिए जो उनका मतलब सीखना होता है तो सीखते, जैसे इन लोग को हम थ्रेडिंग सिखाते हैं, फेशियल भी सिखाते हैं, बैग से सिखाते हैं, मेकअप भी सिखाते हैं, मैनीक्योर, पेडीक्योर, हेयर कट, ये सब सिखाते हैं। आप सिखा रहे हैं? मतलब कुल मिला के ये है कि या तो चाहे आसपास यदि कोई मेकअप आर्टिस्ट है वहाँ पे चली जाए, वहाँ पे सीख लें, है ना? या तो फिर आजकल ऑनलाइन कोर्सेज भी होने लगे हैं, आई थिंक। ऑनलाइन भी होता है, अगर वो उनके पास जितना पैसा का नहीं है तो ऑनलाइन क्लास ले सकती हैं। बाहर जाने के लिए अगर 50,000 रुपए अगर नहीं है तो ऑनलाइन क्लास 2 दिन के लिए अगर वो मतलब ऑनलाइन क्लास ले सकती है। मेन ये है, ऑनलाइन भी चाहे तो कोर्स लेकर के अपने हिसाब से सीखते जाएं। अगर वो कर रही हैं पहले से, तब ऑनलाइन उसके बारे में उनको नॉलेज भी होना चाहिए, क्या कैसे करना, तब जाकर ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। नहीं तो अपने आसपास के किसी भी मेकअप आर्टिस्ट मतलब पार्लर में जाकर के जो है सीख सकती हैं, वहाँ पे सीख सकती हैं, वहाँ पे काम भी कर सकती हैं। धीरे धीरे जब सीख जाएं फिर उसके बाद अपना स्टार्ट करें। सीखती तो इसीलिए है ना कि खोलने के लिए तो सीखती है। अगर ये करने के होता तो कि घर का काम करना, तो सीखने क्यों आती है? 25-30 हजार रुपए क्यों लगाती हैं? और से वो खोलने के लिए ही तो करेंगी, मतलब सीख लें, ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लें, तो उन लोग के लिए अच्छा रहेगा। घर बैठे न किसी के घर जाने की जरूरत, न स्कूल में पढ़ाने की जरूरत, अपने घर में अगर घर की बहुओं को बाहर नहीं जाते तो घर के अंदर कर सकते हैं अपना काम, घर के अंदर भी अपना काम कर सकती हैं अपना। ये कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने घर में कर सकते हैं। मर्यादा में रह के भी अपना काम कर सकती हैं। घूंघट बाहर न, मेरी बहू ये काम नहीं करेगी, उसके घर का वो नहीं, उसका पैर नहीं साफ करेगी, इसका नहीं करे, ये नहीं, वो अपने घर के अंदर भी कर सकती है। किसी का पैर में बैग से नहीं करेगी, किसी के चेहरा नहीं साफ करेगी। तो अगर ये सब देखा जाएगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं चलेगा ना। इसीलिए ये क्योंकि आपका सर्विस का काम ही है, सेवा का काम ही है, सेवा करना ही हम लोग का वो है। उसे आप यदि सेवा के तौर पे देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ये सब चीजें देखने लगोगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे, है ना? अच्छा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने बहुत ही कम समय में, मतलब खासकर जो भी लड़कियां स्टार्ट करने का प्लान कर रही, मेकअप बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, मतलब बहुत सी बेसिक चीज़ें आपने बता दी हैं जो कि लोगों के माइंड में क्लियर नहीं रहती हैं, ठीक है? और कमाई का भी आपने बता दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और शुभकामनाएं हमारे साथ हैं आपकी, आपके पास और भी कस्टमर आए, आप और भी ग्रो करें। अभी फिलहाल 2 ब्रांच आपके हो गए हैं, हाँ, हम चाहते हैं कि 4, 5, 10 ब्रांच हो जाएं। मैं सोच ही रही हूँ खोलने हाँ। के लिए, और ज्यादा खोलूंगी ठीक और है। रखेंगे। हाँ। ये मेरे ये जो स्टाफ है वो भी अच्छा काम करते हैं। आ जाओ हाँ, आंचल, ये है आंचल गुप्ता। हाँ, ये आती है पटेलपुर से। हाँ, ये पार्लर आए ऑलरेडी साल भर पहले कहीं सीख रही थी, ठीक है। पर इनसे मतलब पार्लर नहीं आ रहा था, मतलब हाँ। कुछ भी काम अच्छे से उनको नहीं सिखाया जा रहा था। हाँ, हाँ, इसलिए बोली कि हम आपके पास आएंगे। मैं बोली ठीक है आ जाओ, सीख अच्छा। लो। हाँ सीख लो। ये चीज़ें हैं। हाँ क्या बात है। मैं कम से भी वो स्टार्ट करती हूँ कि जिसके पास जितना पैसा है वो उसमें पैसे में मेरे पास पार्लर सीख सकते हैं। हाँ। क्या बात है। अच्छा, यहाँ पे आप सीख रहे हो, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मौसी है मेरी, मौसी का बिहेव मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ, हाँ, जी। और यहाँ सीखने में बहुत मतलब कम समय में मैं सीख पाई और पार्लर खोलना भी चाहती हूँ मैं ऐसा। जी। क्या बात है, मतलब सिखा रही हैं आपको, है ना, अच्छे तरीके से। व्यवहार कैसा है इनका? बहुत अच्छा व्यवहार है। हाँ, कस्टमर आप भी हैंडल कर रही हैं आई थिंक, है ना? हाँ कर लेती है, सब कस्टमर भी कर। देख रही हैं? हाँ किस मेकअप भी तरीके से कर रही हैं? लेती है, थ्रेडिंग भी कर लेती है, सब कर लेती है ना? है। क्या बात है। ये और मेरी- बाकी और कौन से टीम में हैं आपके? हाँ? और कौन से लोग टीम में हैं? ये मेरी स्टाफ है, हम्म, भतीजी भी लगती है, अच्छा। ये सीखती है। हाँ। हाँ साल भर से सीख भी रही है, हाँ, हाँ, इससे काम आता है, पूरा काम कर लेती है, ये संभाल भी ले रही संभाल है ना? लेती है। मैं अगर कहीं चली भी गई तो ये पार्लर संभाल लेती है। ये चीज़ें हैं। हाँ, आपका क्या रिव्यू है इनके बारे में? कैसा है इनका सीखने का तरीका, सिखाने का तरीका सारा? बहुत ही बढ़िया है। है ना? सीखने का व्यवहार भी, हर एक चीज़ मतलब ये फ्रेंडली रहती है। ऐसा नहीं कि स्टाफ है तो पूरा वैसे ही, हर एक चीज़ मतलब ध्यान भी रखती हैं, खाने पीने से लेके हर एक चीज़ का पूछती रहती हैं। ये चीज़ और हाँ मतलब पूरा सपोर्टिव है। हाँ, और कम टाइम में बहुत अच्छा पार्लर सिखाती हैं। अगर किसी को सीखना हो तो बोल दीजिए कि इनके यहाँ आके सीख लो, स्वाति मेकओवर। क्या बात है। तो इस तरीके से मतलब आप जो है तो पूरा का पूरा मैनेज हो रहा है, आप ट्रेनिंग भी दे रहे हो, हाँ ट्रेनिंग है ना? हाँ। ट्रेनिंग भी दे रही हैं, पार्लर भी है, हाँ। ब्राइड का भी देख हाँ, रही हैं, सब बुकिंग दे भी रहे देख रही हाँ, हैं। सब। अब मतलब बहुत सारे सोर्सेस हो गए हैं, हाँ। है ना? इस तरीके से चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप इसी तरीके से ग्रो करते रहिए, है ना? समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।